एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने पीसी के अंदर USB बूटेबल डिवाइस के ज़रिए विंडो को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी हैं तो उनके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह जो है वो अपने USB डिवाइस को बूटेबल डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पे ये देखें, मेरे पास एक USB डिवाइस है जिसको मैंने बूटेबल में कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि ये बूटेबल बनाई हुई है। तो इसको मैं सबसे पहले एक बार अनप्लग करके दोबारा प्लग करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये मेरे पास एक USB डिवाइस है, ठीक है। ये असल में आईफोन कंपैटिबल है, तो आईफोन से भी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हमने बूटेबल डिवाइस में कन्वर्ट कर लिया है। और इस वक्त आप मेरी PC की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो डिवाइस है वो अनप्लग हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे प्लग करता हूँ। जी तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि मेरी डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो चुकी है दोबारा हमारे PC के साथ, ठीक है। अब इस PC के अंदर हम जो है इसी USB डिवाइस के ज़रिए हम जो है वो विंडो जो है इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले जो हमारा वॉइस सेटिंग है उसके अंदर से हमारा जो प्रायोरिटी है बूट की वो चेंज करनी पड़ेगी। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे इसको करेंगे रीस्टार्ट। हमारा सिस्टम अभी रीस्टार्ट हो रहा है। जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा तो हम इसकी जो वॉइस सेटिंग है उसके अंदर हम एंटर होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर एंटर होने के लिए हर सिस्टम का एक अलहदा से जो है वो की होती है। तो वो लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा तो मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूँगा, ठीक है, कि जैसे हमारा सिस्टम अब रीस्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप नीचे नोट करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन लिखी नज़र आएगी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं अगर इस PC के वॉइस सेटिंग में एंटर होना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ F2 दबाना पड़ेगा या डेल का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, प्लीज़ प्रेस डेल और F2 टू एंटर वॉइस सेटिंग, ठीक है। मैंने डेल का बटन दबा दिया और इस तरह हम वॉइस सेटिंग के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखें, ये बूट है, ठीक है। हमने यहाँ पे बूट में अंदर जाना है और यहाँ पे ये असल में मेरे पास जो इस वक्त है वो AMD प्रोसेसर है, ठीक है। तो AMD प्रोसेसर के अंदर आपने जो फास्ट बूट है इसका वो उसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। डिसेबल करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें बूट ऑप्शन, ठीक है, ये फर्स्ट पे जो बूस्ट ऑप्शन है यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे और अपनी जो हमारी USB डिवाइस है यहाँ पे ये देखें, इसको हम प्रायोरिटी पे लाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली सेकंड में चली गई है, ठीक है। और इस तरह जो है हमने अपना जो है वो सेटिंग जो है वो करनी है, ताकि इसका मकसद ये है कि जैसे ही हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो तो सबसे पहले जो है हमारी USB डिवाइस जो है वो रन हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारी विंडो है जो हमने इंस्टॉल करनी है। लेकिन अगर हमारी ये जो वाली डिवाइस है ये फर्स्ट पे नहीं होगी तो दूसरी जो डिवाइस है हमारी ये SSD है, अगर ये फर्स्ट पे हुई तो हमारी जो विंडो इंस्टॉल है पहले से वो इस SSD के अंदर है जो किंगस्टन की है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट पे हुई तो जैसे ही हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा या स्टार्ट होगा तो वो किंगस्टन के अंदर जो हमारी ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल है उसको रन कर देगा और हमारा विंडो सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि हमने विंडो इंस्टॉल करनी है तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमारी विंडो इस वाली डिवाइस के अंदर है, इस वजह से हमने इसको प्रायोरिटी पे रखा है, ठीक है, कि सबसे पहले जैसे ही हमारा सिस्टम स्टार्ट हो हमारा सबसे पहले ये वाली फ्लैश ड्राइव जो है ये वाली रन हो, क्योंकि इसके अंदर विंडो है जिसको हमने इंस्टॉल करना है, यानी कि बूटेबल डिवाइस ये है हमारी, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एग्जिट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओके, क्योंकि ये मैंने पहले से की हुई है इस वजह से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम जैसे ही हमारा सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट होगा तो ये हमारी जो ऑटोमेटिकली फ्लैश ड्राइव है वो उसके अंदर से जो हमारी विंडो है बूटेबल वो ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट हो जाएगी इंस्टॉल होना, ठीक है। यहाँ देखिए दोबारा वो लाइन आ रही है यहाँ पे, तो आपके PC के ऊपर भी इसी तरह की लाइन जो है वो लिखी आएगी। हो सकता है कॉर्नर में हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वॉइस सेटिंग में एंटर होने के लिए
कौन सी की दबानी पड़ेगी। तो उसमें हो सकता है आपको F2 दबाना पड़े, del दबाना पड़े या F12 दबाना पड़े, वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली हो सकती है। ठीक है, और ये देखें जैसे ही अब मेरी सिस्टम, क्योंकि वो मेरी USB फ्लैश ड्राइव जो है वो रन हो रही है, इस वजह से सिस्टम थोड़ा टाइम ले रहा है रन होने में। ठीक है, और जैसे ही वो कंप्लीट होगी हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो विंडो इंस्टॉल होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो ये प्रोग्रेस बार है वो शो हो रही है, और ये देखें हमारी विंडो का सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप सबको मालूम है कि विंडो को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो इसका सिंपल जो सेटअप है वो ये है। नाम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद विंडो इंस्टॉल नाउ। लेकिन सेटअप इज स्टार्टिंग। अब मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर देता हूँ यहाँ पे। जी, अब यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है एक्टिवेट विंडो। तो इसमें हम ये सिलेक्ट करेंगे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। ठीक है, क्योंकि ये हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है, तो हमारे पास अभी इसकी जो प्रोडक्ट की है वो नहीं है। तो हम यहाँ से आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये देखें विंडो की जो काफ़ी सारे वर्जन जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फ़ाइल थी जो हमने डाउनलोड की थी। यानी कि इसमें अंदर से विंडो 10 होम है, विंडो 10 होम N है, विंडो होम 10 होम सिंगल लैंग्वेज, और विंडो 10 प्रो है, एजुकेशन है। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी सारे वर्जन हमारे पास मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे जो है सिंपली विंडो 10 होम जो है इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं। तो मैं विंडो 10 होम करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट। और यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है अपग्रेड इंस्टॉल विंडो एंड कीप फाइल्स, यानी कि अगर आप पहले से अपनी फ़ाइल जो है वो डिलीट नहीं करना चाहते तो आप ऊपर वाला जो ये वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये नीचे एडवांस के अंदर जो है कस्टम इंस्टॉलेशन, उसके अंदर जाएंगे। तो मैं कस्टम को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और ये देखें जैसे ही मैंने कस्टम को सिलेक्ट किया है तो हमारे पास यहाँ पे हमारी पार्टीशनें जो हैं वो आ चुकी हैं। मेरी सिंगल SSD है एक, और उसके मैंने दो पार्टीशनें बनाई हुई हैं। फर्स्ट वाली पार्टीशन के अंदर मेरी विंडो है, और सेकंड वाली पार्टीशन के अंदर मेरा थोड़ा सा डाटा है। ठीक है, तो मैं ये करूँगा कि जो मेरी फर्स्ट पार्टीशन है इसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर दूँगा। यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट कर देंगे, और ये देखें हमारी ये वाली डिस्क यानी कि जो हमारी पहली विंडो है वो अब इस सिस्टम से ख़त्म हो चुकी है। हमने उसको फॉर्मेट कर दी है पूरी पार्टीशन को। ठीक है, यानी कि जिसको हम C कहते थे, हमारी C वाली पार्टीशन जो है वो इस वक्त फॉर्मेट हो चुकी है। और ये देखें यहाँ पे टोटल साइज़ इसका 105 GB है, और फ्री स्पेस वो भी 105 GB ही है। ठीक है, अब हम इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से जो है हम जो है विंडो इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है, कुछ इस तरह का जो है वो एरर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे है विंडो कैन नॉट इंस्टॉल ऑन दिस ड्राइव। ठीक है, तो इस एरर को हम किस तरह ख़त्म करके अपने लैपटॉप या PC के अंदर विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए सिंपल ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पार्टीशन मैंने यहाँ पे बनाई है, लेकिन इस पार्टीशन को मैं यहाँ पे क्रिएट भी किया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये जो एरर है हमारे पास विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस ड्राइव ये आ रहा है, और इसकी वजह से हमारा जो नेक्स्ट का बटन है वो डिसेबल है। तो जब तक ये एरर नहीं ख़त्म होगा, ये जो नेक्स्ट का बटन है वो अनेबल नहीं होगा। तो जब तक ये नेक्स्ट का बटन अनेबल नहीं होगा तो हम विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं अपने यहाँ से सिस्टम के अंदर से। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट दबाना है और उसके साथ ही F10 दबाना है। ठीक है, ठीक हो गया।
और इसको हम थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज भी बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डिस्क पार्ट, डिस्क पार्ट, ठीक हो गया। और डिस्क पार्ट लिखने के बाद हम एंटर का बटन दबाएंगे और इस तरह जो है हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लिखेंगे लिस्ट डिस्क, यानी कि जो हमारे पास डिस्क हमारे सिस्टम के अंदर लगी हुई हैं, एक है या दो हैं, SSD है, जो भी है हमारे पास वो लिस्ट हमने देखनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट स्पेस डिस्क, ठीक है। ये आप केयरफुली देख लें, बिल्कुल ऐसे ही आपने भी राइट करना है इसको। मैं इसको थोड़ा सा जो है इसका फोकस सही कर देता हूँ ताकि पूरी जो है स्क्रीन मेरे कैमरे के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह लिस्ट डिस्क हमने लिख लिया है। अब हम दोबारा एंटर का बटन दबाएंगे और इस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो दो हमारे पास जो है वो डिस्कें इस वक्त आ चुकी हैं, डिस्क 0 एंड डिस्क 1, ठीक है। तो हमने जो विंडो इंस्टॉल करनी है वो है डिस्क 0 के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डिस्क 0, क्योंकि हमने विंडो डिस्क 0 के अंदर इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्क 0, ठीक है। अब हम दोबारा एंटर का बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप देखें डिस्क 0 इज़ नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे क्लीन, यानी कि हमने वो डिस्क सिलेक्ट कर ली है जिसके अंदर हमने विंडो को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब हम इसको जो है यहाँ पे क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्लीन लिख देंगे, CLEAN, क्लीन लिखने के बाद दोबारा हम एंटर दबाएंगे और ये डिस्क पार्ट सक्सेसफुल इन द क्लीनिंग द डिस्क, ठीक है। हमारी डिस्क जो है वो सक्सेसफुली क्लीन हो चुकी है। अब हम सिंपली यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे, एग्जिट लिखने के बाद हमने हमारा जो लीविंग डिस्क पार्ट जो है वो लीव हो चुका है। अब हम एक बार फिर यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे और दोबारा एंटर का बटन दबाएंगे और ये देखें हमारा जो कमांड प्रमोट था वो जो है वो डिसेबल हो चुका, डिसअपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे जो है हम उसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें इस वक्त एरर जो है वो मौजूद है, लेकिन जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे हमारा एरर जो है वो यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। और यह देखें हमारी जो डिवाइस है वो दोबारा से जो है वो 0 पे आ चुकी है, यानी कि फॉर्मेट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। हमारा जो एरर है वो भी यहाँ से डिसअपेयर हो चुका है और हमारा जो नेक्स्ट का बटन है वो भी यहाँ पे हमारा एनेबल हो चुका है। अब हम इसके अंदर से अगर तो आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम पार्टीशन भी बना सकते हैं। तो मैं इसकी पार्टीशन बना लेता हूँ एक छोटी सी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये फर्स्ट पार्टीशन है, इसको हम बना देते हैं 100 150, ठीक है। 150 GB की फाइल इसको बना लेते हैं। तो जितने MB की हमने बनानी है वो यहाँ पर लिख के हम इसको अप्लाई करेंगे, ओके। और ये देखें हमारे पास 155 GB की जो पार्टीशन है वो बन चुकी है। इसके बाद हमारे पास बाकी बचती है 68 GB, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और दोबारा अप्लाई कर देंगे और इस तरह से हमारी दूसरी जो पार्टीशन है वो भी बन चुकी है। तो अब हमने विंडो जो है वो इंस्टॉल करनी है यहाँ पे पहले वाली पे 155 GB वाली में, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और सिंपली उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने PC के अंदर जो है वो विंडो कैन नॉट इंस्टॉल ऑन डिस्क ड्राइव का एरर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो अब हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉल हो रही है। जैसे ही हमारी कॉपी विंडो फाइल्स कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा बाकी प्रोसेस जो है वो टोटल ऑटोमेटिक है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसका जो फिनिशिंग सेटअप है वो करेंगे।
जी, तो हमारा वाईफाई जो है वो कनेक्टेड हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप टू डू। ठीक है, ये नेटवर्क जो है वो ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि ये जो है नेटवर्क आप कनेक्ट कर लें अभी से, ताकि जो इसके ड्राइवर वगैरह हैं वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सिट बैक एंड रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स व्हाइल वी वर्क आवर मैजिक, प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रही है साथ साथ, और आपने इसको फॉलो करते जाना है और आपकी विंडो जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ पीसी के अंदर। योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट बिफोर यू कंटिन्यू। ठीक है, हमारा कंप्यूटर जो है वो एक बार दोबारा से रीस्टार्ट होगा। ठीक है, जस्ट ए मोमेंट। हमारा पीसी जो है वो दोबारा रिस्टार्ट हो रहा है, जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन दी थी सेटिंग के दौरान। जस्ट ए मूवमेंट। हाई, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। ये विंडो इंस्टॉल करनी बहुत ही इजी है। आप घर में ये मेरी वीडियोस जो है वो तीनों देख के आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपनी विंडो जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली 2 वीडियोस हैं वो आपको उनका लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उनको देख के विंडो इंस्टॉल करने के बाद जो है वो उसको अच्छी तरह जो है बना सकते हैं। ये है ईमेल और फ़ोन। जी, तो यहाँ पे जो है हमें अपना ईमेल या स्काइप नेम जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना स्काइप नेम ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका पासवर्ड भी देना पड़ेगा। मैं पासवर्ड मेरा ख्याल है भूल चुका हूँ। योर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। दोबारा ट्राई कर लेता हूँ एक बार। जी, मेरा ख्याल इस वक्त मेरा पासवर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह आप अपने स्काइप अकाउंट के साथ जो है वो यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट ए पिन, create a pin to use, place a password, having a pin make it easier to sign into your device apps and services। ठीक है, तो मैं पिन यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, जी, तो चूज़ प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस। तो यहाँ पे सब कुछ ओके है। यहाँ पे हमने सिंपली एक्सेप्ट करना है। उसके बाद लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं। यूज़ योर एंड्रॉयड फोन फ्रॉम योर पीसी, रिमाइंड मी लेटर। ठीक है, यहाँ रिमाइंड मी लेटर कर दें या नो थैंक्स कर दें। मैं इसको रिमाइंड मी लेटर कर दूंगा।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको सब कुछ जो है वो मैं इसमें कवर कर सकूं। ठीक है, एक्सेस ग्रांटेड, वी आर गिविंग यू अ फ्री ट्रायल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो हम इसको डिक्लाइन कर देते हैं, हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। गेट 100 GB मोर क्लाउड स्टोरेज, तो इसको भी डिक्लाइन कर देते हैं। डिस्कवर योर नेक्स्ट फेवरेट गेम, नो थैंक्स। ठीक है, ये देखें, हाँ एक बार फिर आ चुका है हमारे पास। और अब तकरीबन हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉल होके सेटिंग जो है तकरीबन फिनिश हो चुकी है। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, तो इसमें वो कह रहा है कि इसमें चंद मिनट जो है वो लग सकते हैं और। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर वेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें साथ साथ मिल रही है, डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी। ठीक है, ये बड़े सब्र का काम है वैसे विंडो इंस्टॉल करना। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि आप अगर मेरी वीडियोस जो है वो कंप्लीट ये तीनों देख लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी के साथ जो है विंडो जो है वो इंस्टॉल कर सकेंगे अपने पीसी या किसी और के भी पीसी के अंदर। मैंने इसमें हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है और उर्दू ज़ुबान में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप किसी चीज़ को समझ ना आए तो आप मेरी तीनों में से किसी वीडियो के ऊपर भी कमेंट करके मुझसे किसी भी मसले के ऊपर बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और इस तरह से हमारी विंडो जो है वो ऑलमोस्ट देयर। और ये देखिए हमारी विंडो की जो फर्स्ट लुक है वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ब्राउज द वेब विद माइक्रोसॉफ्ट एज मे बी लेटर। ठीक है, और इस तरह जनाब आप अपने पीसी के अंदर जो है वो विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़ीरो से लेकर आखिर तक मैंने हर चीज़ जो है इसमें ईजीली समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल अमजद टेक को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।